हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द JIIB एग्जाम ऑफ I&IFS कंपोनेंट उनको डिस्कस करने वाले हैं। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द 50 डेज 50 मार्क्स इनिशिएटिव, जहां पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से 50 डेज में किस तरीके से IAIFS में 50 मार्क्स क्या आप गेन करने का पूरा एफर्ट कैसे लगा सकते हो, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एंड दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेट मी टेल यू आर बेस्ड अपॉन द PYQs। ठीक है, प्रीवियसली क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में उसके बेसिस पर हैं। टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, कॉम्प्रहेंसिव ली डिस्कस किया जाएगा एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे एंड आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी देखेंगे। राइट, सो दिस इज डे 4 एंड बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब एग्जाम और अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है तब आपको गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए। एंड EduTap has come up with this guidance with the master course। ठीक है, I&IFS, AFM, PPB, RBWM चारों कंपोनेंट से रिलेटेड ये मास्टर कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नॉट जस्ट ये सिंगल मास्टर कोर्स चारों कंपोनेंट्स का है और साथ के साथ ईच एंड एवरी कंपोनेंट का सिंगल मास्टर कोर्स भी है। ये मास्टर कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है रिकॉर्डेड वीडियोस, MCQs of each chapter, full length mock test and for revision short notes as well as live classes। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और हमारे वेबसाइट पर आप जो है इसे अवेल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कूपन कोड JAB75 कोड यूज़ करके आपको 75% का डिस्काउंट इन कोर्सेज पे मिल रहा है। सो हरी अप। राइट, सो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड MSMEs, इस चैप्टर की डिस्कशन की शुरुआत हम कर रहे हैं। चैप्टर 3 तक हम देख चुके हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट के 3 क्लासेस में। दिस इज रिलेटेड टू द फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं बट द थिंग इज कि कुछ एरियाज से ही आते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस यही इन्हीं एरियाज से देखा गया, तो वो सारे एरियाज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर। तो जनरली प्रायोरिटी सेक्टर आर दोज स्पेसिफिक सेक्टर्स जहाँ पर a lot of people are employed। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा इश्यू रहता है, बट कुछ ऐसे सेक्टार्स लाइक एग्रीकल्चर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो ऐसे सेक्टार्स को हम जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर काउंट करते हैं। इवन स्टार्टअप्स हो गए या फिर MSMEs हो गए, दीज आर कंसिडर टू बी प्रायोरिटी सेक्टर। अब प्रायोरिटी सेक्टर किस चीज़ से रिलेटेड है? रिलेटेड टू लेंडिंग। लेंडिंग कौन करते हैं? बैंक्स। ठीक है, तो जब भी बैंक्स लोन्स दे, लेट्स से 100 रुपीज़ लोन इज बीइंग गिवन, तो इसमें से देर इज सम फिक्स्ड परसेंटेज जो इनको सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर एंटिटीज को देना ही देना है लोन। ठीक है, इन ईच टाइम दे हैव टू गिव दिस लोन कंपल्सरी। ठीक है, कंपल्सरीली दे हैव टू गिव दिस पार्ट ऑफ द लोन। कितना परसेंटेज है? दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। राइट, तो लेट अस सी। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स इसे कहा जाता है, PSL टारगेट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट बैंक्स के लिए अलग अलग है विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एंटिटीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। इसमें रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स नहीं है। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स 20 ब्रांचेस एंड अबव जिनका है, ठीक है, उनके लिए सेम क्राइटेरिया है। फॉरेन बैंक है, लेट्स से उसके 20 ब्रांचेस हैं या फिर उससे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इट इज़ लाइक अ वेरी एस्टैब्लिश्ड बैंक इन इंडिया। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स आर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड, तो ऐसे में इनके लिए क्राइटेरिया अलग है। इनको एटलीस्ट 40% ऑफ ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, ये दोनों ही एक तरीके से बैंक के लोन्स प्लस इन एडवांसेस प्लस इन्वेस्टमेंट्स, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, रिमूविंग अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, तो इसमें से जो भी वैल्यू हायर है उसको, दोनों चीज़ों को अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स से एक 100 एक 125 आया, तो 125 का 40% यू हैव टू गिव टू द प्रायोरिटी सेक्टर ओनली। ठीक है, तो ये टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट बैंक्स का, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स का कितना है, कितना परसेंटेज है? 40%। दे आस्क यू परसेंटेज, 40% है। फॉरेन बैंक्स
20 से कम ब्रांचेस जिनके हैं 40% है, लेकिन ये 40 में से 32% जो है एक्सपोर्ट्स को जाना चाहिए। बिकॉज फॉरेन बैंक्स इंडिया में आते क्यों हैं? फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं इसीलिए, उनको सर्व करते हैं। तो फॉरेनर्स इंडिया में क्यों आते हैं? मोस्टली एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस के लिए। तो ज़्यादातर पैसा जो ये दे रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स को जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एरिया है। ठीक है, 8% किसी और प्रायोरिटी सेक्टर को दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी से उनमें से किसी और को दे सकते हैं। अब रीजनल रूरल बैंक्स, इनका नाम में ही लिखा हुआ है रूरल, तो रूरल एरियाज में ज़्यादातर प्रायोरिटी सेक्टर रिलेटेड पीपल ही रहेंगे, है ना। जो पीपल बहुत ज़्यादा जो है वीकर सेक्शंस के होते हैं, लो इनकम, ऑल्सो ऐसे सेक्टर जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो विलेज एरियाज में एग्रीकल्चर में सारे ही लोग जो है काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव भी इन्हें कहा जाता है। तो रीजनल रूरल बैंक्स का टारगेट थोड़ा हाई है, 75% है ऑफ द ANBC। इसमें से मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको जो भी दे रहे हैं दैट शुड बी 15%। ठीक है, 75 में से एटलीस्ट 15% शुड गो टू दीज डिफरेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाम से ही पता चल रहा है, दे आर प्रोवाइडिंग स्मॉल फाइनेंस। स्मॉल फाइनेंस 25 लाख से कम के इनके 50% से ज़्यादा लोन्स होते हैं। दिस इज़ द मेन क्राइटेरिया। ठीक है, तो ज़्यादातर लोन्स इनके वेरी लो वैल्यू के होते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में यू विल सी कि 75% का टारगेट दिया हुआ है इन ओवरऑल टोटल। ठीक है, अब इनको सब टारगेट्स में डिवाइड किया गया है, लाइक एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड वीकर सेक्शंस के लिए एडवांसेस। तो एग्रीकल्चर के लिए टारगेट क्या है? जो कमर्शियल बैंक्स एंड 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है फॉरेन बैंक्स के, उनके लिए टारगेट 18% है, जिसमें से 10% शुड गो टू द स्मॉल एंड मीडियम मार्जिनल फार्मर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटा अमाउंट ऑफ लैंड होता है उनके पास, तो उनको जाना चाहिए 10%। एंड यहाँ पर कोई भी 20 से लेस ब्रांचेस है फॉरेन बैंक से, तो दे डू नॉट हैव एनी सब टारगेट्स। ठीक है, सब टारगेट्स कहीं भी नहीं है। सिमिलरली रीजनल रूरल बैंक्स में भी 18 एंड 10 का है, यहाँ पर भी 18 एंड 10 का ये सेम रेशियो। नो माइक्रो एंटरप्राइजेस, इनको जो जाना चाहिए मनी 7.5%, 7.5 एंड 7.5 सेम है। बट लास्ट वन वीकर सेक्शंस, तो रूरल बैंक्स जो है वो मेनली वीकर सेक्शंस के लिए बने ही हैं। वीकर सेक्शंस मतलब लो इनकम है, उनका सोशल स्टेटस कम है, इस तरीके से। ठीक है, परसेप्शन जो सोशल स्टेटस का वो कम है, मेनली इनकम रिलेटेड, पुअर पीपल ज़्यादा है वीकर सेक्शंस। तो ऐसे वीकर सेक्शंस को 12% जो है टारगेट दिया हुआ है कमर्शियल बैंक्स का, इनका तो कोई टारगेट नहीं है। यहाँ पे 15% है एंड यहाँ पे 12%, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ठीक है, कुछ नंबर्स आपके याद रखने, 40-75, 18-10, 7.5, ये तो सेम है सबके लिए, ये 12-15-12। ठीक है, few numbers if you remember you'll be able to answer all the questions in the exam. Specifically small finance bank से तो questions आते ही आते हैं। Okay, so let us see a few questions. जैब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, which of the following is the overall priority sector lending target of small finance bank? ट्राई करिए आंसर करने के लिए। 40%, 25, 75, 50, क्या है इसमें से? The correct answer here is C, 75%. Just now we have seen. Similarly small finance bank again जून में पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है तो डी, 75%। एंड जून में थोड़े ट्विस्ट करके क्वेश्चंस थे, तो फॉरेन बैंक्स विद मोर देन 40 ब्रांचेस पूछा हुआ है, तो मोर देन 40 के मोर देन 20 तो होंगे ना। सेम है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है, सेम थिंग इज फॉर देम ऑल्सो। सो ए 40% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देन फॉरेन बैंक्स विथ मोर देन 20 ब्रांचेस, मोर देन 20 तो अगेन सेम थिंग है, मोर देन 20 होंगे तो कमर्शियल बैंक्स जैसा ही टारगेट है। अगेन द आंसर इज 40% ऑफ ANBC। तो डिफरेंट शिफ्ट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। एंड PSL विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट तो सबके लिए सेम है। ठीक है, तो इस सेक्टर में एज वी हैव सीन 18% एंड देन 10% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का है, तो 10% बी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, बिकॉज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का पूछा हुआ है, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो इफ आई शो यू वंस, यहाँ पर अगर आप देखो तो 18% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को जा रहा है, उसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाना चाहिए। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो मूविंग अहेड लेट अस सी MSME। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो यही दो एरियाज है मेनली, यही क्राइटेरिया, दो टेबल्स से क्वेश्चंस आते हैं। MSME का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज।
ठीक है, एक तो हो गया लार्ज एंटरप्राइज यानी कि लार्ज इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, एंड ये स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं ये। तो माइक्रो किसे कहेंगे, स्मॉल किसे कहेंगे, मीडियम किसे कहेंगे, बेस्ड अपॉन दिस डिफरेंट स्कीम्स, लोन्स वगैरह फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है इन एमएसएमईज को। तो ये एमएसएमईज को डिफरेंट वे में डेजिग्नेट किया जा रहा है, एंड फॉर दैट द क्राइटेरिया इज गिवन कि किसको हम माइक्रो कहेंगे, किसको हम स्मॉल कहेंगे, मीडियम कहेंगे, फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एमएसएमईज, सो दैट हम उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो पहले का क्लासिफिकेशन था, अभी ये चेंज हो गया है, तो पहले वाला भी देख लेते हैं। तो ये पहले का क्या था, मैन्युफैक्चरिंग के जो एमएसएमईस है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड कुछ एमएसएमईस ऐसे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे आर डिफरेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले एमएसएमईस के लिए जो माइक्रो हम कहेंगे उनको, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ लेस दैन 25 लाख्स, ठीक है, 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट आपने किया तो एक माइक्रो एंटरप्राइज है। स्मॉल होगा अगर 5 करोड़ से कम का है, मीडियम होगा 10 करोड़ से कम का है। अब सर्विस एंटरप्राइज के लिए 10 लाख से कम, 2 करोड़ से कम एंड 5 करोड़ से कम, ठीक है, ये पहले का क्राइटेरिया था, बट दिस हैज़ बीन चेंज्ड, ठीक है, रिसेंटली ये चेंज हुआ है। एंड रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन में दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए सेम क्राइटेरिया है। और इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज क्या किया गया, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था, यहाँ पर इन्वेस्ट एंड देन व्हाट इज़ योर टर्नओवर वो भी देखा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ अगर आप याद रखेंगे तो टर्नओवर आराम से आपको याद हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट माइक्रो के लिए कितना है, 1 करोड़ रुपीज़, स्मॉल के लिए 10 करोड़ एंड मीडियम के लिए 50 करोड़। नाउ टू गेट द टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट को 5 से हर बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, विल गेट द टर्नओवर, लाइक 1 इंटू 5 इज 5 करोड़, 50 करोड़ 250 करोड़ ऐसे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द रेशियोज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, एंड उनका जो है क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, और इस क्राइटेरिया से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, 1, 10, 50 ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, कंसिडरिंग द न्यू डेफिनेशन, जून में पूछा हुआ है एमएसएमई का। अ स्मॉल एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज विद द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ टर्नओवर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये आंसर है, ठीक है, वी हैव सीन कि अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो टर्नओवर इंटू 5 करो, इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, व्हाट विल बी द आंसर, डी, 50 करोड़ है ना, स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। Now let us see this मेगा क्वेश्चन है। As per the latest definition MSMEs for a small enterprise, the investment in plant and machinery should not exceed dash and dash। तो यहाँ पर क्लेवरली में जो है दोनों ही चीज़ें पूछ लिया था। तो अभी अभी हमने देखा स्मॉल एंटरप्राइज के लिए तो मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। तो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 10 करोड़ एंड 50 करोड़ इज द राइट आंसर, सो सी विल बी द राइट आंसर। एक तो 15 है, देन 1050 है, देन 5250 है ना। तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। कंसिडर एन एंटरप्राइज हैविंग इन्वेस्टमेंट, ये जून का क्वेश्चन है, मेड इन प्लांट एंड मशीनरी। तो इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है यहाँ पर, 3.4 करोड़ है, 3.4 करोड़, एंड टर्नओवर इनका कितना है, 40 करोड़। तो अगर 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है एंड 50 करोड़ से कम का आपका जो है टर्नओवर है, देन विच काइंड ऑफ एंटरप्राइज इट इज, बी स्मॉल एंटरप्राइज, है ना। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्मॉल एंटरप्राइज इज वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स ऑफ IIBF, राइट। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एमएसएमई और इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो एमएसएमई डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इंटेंसिव इंपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं करते, जो जो इंडिया में मिल रहा है दे विल बी यूजिंग द सेम थिंग्स एंड दे विल बी डूइंग द प्रोडक्शन। तो लो इंटेंसिव इंपोर्ट्स, एंड फाइनली एक्सपोर्ट अर्निंग्स इनके ज़्यादा है, तो क्योंकि एमएसएमईज मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट जो है एमएसएमईज के थ्रू होता है। ग्लोबली अगर हम देखें तो 50% है, इंडिया में 40% के आसपास जो एक्सपोर्ट्स है टोटली दे आर डन बाय द एमएसएमईज मोस्टली, ठीक है, 40% तक। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, लेट से चाइना बकेट्स बना के इंडिया में इम्पोर्ट कर रहा है, तो दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय यूजिंग एमएसएमईज जो बकेट्स बना रहे हैं, राइट। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमईज। फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशनल, यानी कि आप चेंजेस करना चाहते कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स ईजिली, बहुत ज़्यादा प्लांट में चेंजेस नहीं करने। मोबिलिटी, आप पूरा स्मॉल इंडस्ट्री कहीं भी उठा के उसको ले जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, में पूछा हुआ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द एमएसएमई सेक्टर टू इंडिया,
ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट and give the answer in the comment section. Let's see who gives the right answer. And if you have any other queries, you can always call us on 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं. Okay, all the best for your preparation. I hope you are liking the sessions. Please do let us know in the comment section कि ये सेशंस आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इन सेशंस को देखते हुए. Okay, all the best. Thank you.